देखिए बच्चों, आज क्लास 10th एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमें फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट। देखिए एक लाइन है हमारे पास, जो लाइन है ए एंड बी, जिसके पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स जो दे रखे हैं वो है -2 एंड 2, और सेकंड जो है वो है 2 एंड 8। अब कह रहे हैं कि इस पूरी लाइन को हमें 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। सबसे पहले हम इसको एक मिड पॉइंट करके इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, उसके बाद हम यहाँ के और इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल देंगे, तो ये हमारी 4 इक्वल पार्ट्स में एक लाइन डिवाइड हो जाएगी। अभी ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। सबसे पहले हम डी के पॉइंट्स ऑफ डी निकालेंगे, जिसमें हमें ए और बी का यूज़ करके और मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाना है, जो कि है x के लिए आ जाएगा x1 प्लस x2 m1 प्लस m2, और y के लिए आएगा y1 प्लस y2 m1 प्लस m2। तो देखिए x1 x2 y1 y2, x1 y1 x2 y2, इसका हम यूज़ करेंगे और मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के इसे सॉल्व करेंगे। और जो रेशो डिवाइड में होगी वो इक्वल है, तो इसलिए 1:1 की रेशो हम इसमें रखेंगे। तो x1 है हमारे पास -2 प्लस x2 है 2, 1 प्लस 1 जो कि आ जाएगा 0/2, 0, x की वैल्यू आ जाएगी 0। ऐसे ही हम y की वैल्यू निकालेंगे, y1 2 प्लस 8, 1 प्लस 1 10 प्लस 2 जो कि आ जाएगा 5, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो ये जो पॉइंट्स निकले हमारे वो 0 और 5 निकलेंगे। अब देखिए इन दोनों के बीच में हम एक पॉइंट लेंगे, जिस पॉइंट को हम नाम देंगे C। अब यहाँ पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे इन दोनों को यूज़ करके, और ये वाले कोऑर्डिनेट्स हमारे निकल आएंगे। पॉइंट्स ऑफ C, तो C के पॉइंट्स भी सेम फॉर्मूला है, x1 x2 m1 प्लस m2, y के लिए y1 प्लस y2 m1 प्लस m2। अब देखिए जो पॉइंट्स लेने हैं वो हमने A और D का यूज़ करना है। पॉइंट्स ऑफ C निकालने के लिए हमें A और D का यूज़ करना है, तो इसमें लिख देंगे हम मिड पॉइंट्स ऑफ A एंड D। A और AD का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो जो लगेंगे वो है हमारा -2 प्लस 0/2 आ जाएगा -2/2 जो कि आएगा -1। ऐसे ही y का निकालेंगे, y के लिए 2 प्लस 5/2 जो कि आ जाएगा 7/2। अब देखिए यहाँ पे जो पॉइंट्स निकले वो ये निकले हमारे -1 एंड 7/2। अब इन दोनों के बीच में एक पॉइंट ले लेंगे हम E, और अब इन दोनों का यूज़ करके इसके निकालेंगे पॉइंट्स ऑफ E, जिसे हम बोलेंगे मिड पॉइंट्स ऑफ DB। तो वही फॉर्मूला हमारा अप्लाई होगा, x1 प्लस x2 बाय m1 प्लस m2, y के लिए y1 प्लस y2 m1 प्लस m2। देखिए m1 प्लस m2 हमें 1:1 ही लेना है, क्योंकि सारे इक्वल पार्ट्स हैं, तो जो रेशो डिवाइड होगी वो 1:1 की ही होगी।
तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 0 + 2/2, 2/2, x की वैल्यू आ जाएगी 1। ऐसे ही y की वैल्यू आ जाएगी 5 + 8/2, 13/2। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो 1 और 13/2। देखिए इसके जो आए हैं वो 1 और 13/2 हो गया। ये देखिए इक्वल 4 पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया। 1 पार्ट ये है, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, 4 पार्ट्स में डिवाइड भी हो गया और सबके पॉइंट्स भी आ गए। अब क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन 10th में है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। देखिए हमें एक रोम्बस बनानी है। A, B, C एंड D, और ये जो दो हैं ये हमारे डायगोनल्स हैं। तो A की जो वैल्यू है वो है 3, 2, 3 एंड 0, 4 एंड 5, -1 एंड 4, -2 एंड -1। अब देखिए ये हमारा जो डायगोनल है और ये डायगोनल है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें हिंट दे रखा है एरिया ऑफ रोम्बस जो है हाफ प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स डायगोनल। तो डायगोनल्स का हमने निकालना है, डिस्टेंस फॉर्मूला से इसकी वैल्यू निकालेंगे AC और BD की, और जो डायगोनल हमारा आएगा फिर फॉर्मूला हम लगा देंगे एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ जो रोम्बस है वो है हमारा हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करके AC की वैल्यू को निकालना है। डिस्टेंस फॉर्मूला जो था वो है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो इसमें आ जाएगा -1 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर। देखिए ये और ये वैल्यूज़ का हमने यूज़ करना है AC के लिए। यहाँ आ जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो दोनों ऑलरेडी हमारे 16 + 16 जो कि आ जाएगा 32। तो 32 का हम 2 × 2 × 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं, और इसमें से 4 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर आ जाएगा। ये हमारा AC की वैल्यू निकल आएगी। ऐसे ही हमें BD की वैल्यू निकालनी है डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करके x2 - x1 का स्क्वायर एंड y2 - y1 का स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास -2 - 4 का स्क्वायर प्लस -1 - 5 का स्क्वायर। ये आएगा -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, 36 + 36 जो कि आ जाएगा 72। अब देखिए 72 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो इसमें हमारे पेयर्स बनेंगे वो होंगे 2 का और 3 का, और एक 2 हमारा विदाउट पेयर रहेगा। तो यानी कि 6 हमारा बाहर आ जाएगा और 2 अंदर आ जाएगा। तो 6√2 आ जाएगा। अब निकालेंगे एरिया ऑफ रोम्बस जो कि होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, यानी डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2। 1/2 डायगोनल 1 की जो वैल्यू आ रही है वो है 4√2 एंड 6√2। तो 2 से 2 की कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, और ये 2 सिंपल हो जाएगा क्योंकि √2 का √2
सिंपल 2 होता है। 2 6 द 12, 12 2 ज़ा 20, 4 स्क्वायर यूनिट्स आंसर आएगा इसका। अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।